हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपका कनेक्शन ना तो ख़त्म हुआ है ना ही आगे बढ़ रहा है। एक स्टैग्नेशन और स्टक एनर्जी आप फील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपके लिए इस कनेक्शन से निकल जाना बेहतर है, हाँ या ना। जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, उसमें आपको लग रहा है कि कभी चीज़ें सही नहीं हुई, कभी चीज़ें बदली नहीं है, कनेक्शन वैसे नहीं जा रहा जैसे आप चाहते हो। सो क्या ख़त्म हो जाना इस कनेक्शन का आपके हाथ में बेहतर है या नहीं, तो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। और या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या इस सिचुएशन में आपके लिए मूव ऑन कर जाना या इसमें से निकल जाना आपके लिए बेहतर है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। सेवन ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ swords। और इंटरेक्ट वी डू हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप बना देते हो ओवर थिंक करके। शायद आपको चीज़ें जल्दी चाहिए कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़े आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ। हो सकता है कि ऑलरेडी आप काफ़ी साल इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हो, इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके, लेकिन आपको चीज़ें आगे बढ़ती नहीं दिख रही। उसका मेजर रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो कि ये होगा भी या नहीं। जहाँ पे आपको एक डाउट आने लगे या फियर आने लगे कि विल इट इवन वर्क, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना पॉसिबल हो सकता है। या इस सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में कुछ भी चीज़ें जो है वो फ्रूटफुली आगे जा सकती हैं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक ये इनडिसाइसिवनेस आ रही है इस कनेक्शन को लेकर कि क्या आपके लिए मूव ऑन कर जाना बेहतर है, वो इसीलिए है क्योंकि जब आप चीज़ों को देखते हो कि स्टक है, स्टैग्नेंट है, तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या आप अपनी ज़िंदगी या अपना टाइम, अपना प्यार इस गलत इंसान के साथ तो वेस्ट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं यही पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको कभी कभी लगेगा कि ये गलत है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपको इन रिटर्न जो है इस पर्सन से कुछ नहीं मिल रहा। सो मुझे लगता है कि आपका ये डिसाइड करना कि आपको और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना, वो आपकी ज़िंदगी में चेंज डेफिनेटली लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। और उसका रीज़न ये होगा कि आपका जो राइट नाउ जो आप ऑन एंड ऑफ जा रहे हो ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी जो कि फ्रॉम विद इन होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे आपकी ज़िंदगी अभी है लव लाइफ को हटाकर वैसी ही रहेगी। लेकिन एक जो आपके जहन में एक सवार है टेंशन के जैसे कि क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, वो चीज़ जब आप साइड पे कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी अच्छी है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शायद आपको आपकी लाइफ में वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हो। सो मुझे लगता है कि जो आपने एडिशनल एक स्ट्रेस पाला हुआ है, इसमें से मूव ऑन कर जाना या इसमें से निकल पाना आपके लिए राइट नाउ डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी है वो वापस आएगी। एक ऑन एंड ऑफ का जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एक सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा। जब आपकी ज़िंदगी में वो ठहराव आएगा जहाँ पर आप ये सोच नहीं रहे हो कि क्या होगा इस इंसान के साथ, क्या ये कभी सही होंगी चीज़ें या नहीं होंगी, ये जब आपके फियर्स, डाउट्स, क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं, एक एंग्जाइटी जो आपको होती है इस पर्सन का सोच के, लव लाइफ को सोच के, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको इतना पता होगा कि जो भी होना होगा हो जाएगा। मतलब आपका एटीट्यूड वो वाला हो जाएगा जहाँ पे यू विल अलाउ थिंग्स टू हैपन। आपका एटीट्यूड वो होगा जहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस नहीं करोगे। आप ये बिलीव करना शुरू कर दोगे, जो कि शायद आपको ऑलरेडी कर रहे होना चाहिए, कि व्हेन इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन।
लेकिन राइट ना आपसे ये हो नहीं पा रहा। आप चाहते हो कि चीज़ें क्विकली आगे बढ़े, आपका पर्सन गिव इन करे, रिलेशनशिप आगे बढ़े, शादी हो, बच्चे हों, वो चीज़ आप चाह रहे हो कनेक्शन के अंदर रहते हुए, लेकिन क्योंकि चीज़ें इतनी स्लो हैं कि आप थक चुके हो, तंग आ चुके हो, और आपको काफ़ी हद तक लगता है कि जो आप चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर वो आपका पर्सन नहीं चाहता, क्योंकि आपको उसके एंड से वो चीज़ फील नहीं होती, उसके एंड से आपको बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी फील होती है, जहाँ पे उसको बॉदर ही नहीं कर रहा आपका पर्सन कि कनेक्शन को आगे लेके जाना है, फ्यूचर देखना है। वो सब चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपको आपके पर्सन के एंड से नहीं दिख रहा, क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी लेकर जाना चाहते हो आगे, और आपको लगता है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कहीं नहीं आ रही है, यहाँ पे सिर्फ फेमिनिन एनर्जी शो हो रही है, और अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हो तो आपकी एनर्जी, अगर हम इस पे बात करें तो सिर्फ आप हो जो चीज़ों को आगे ले जाना चाह रहे हो। सो कहीं ना कहीं वन साइडेड एनर्जी है इस कनेक्शन की राइट नाउ। आपके पर्सन की एनर्जी कंप्लीटली मिसिंग है, क्योंकि आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, आपका पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है। इस सिचुएशन में आपका मूव ऑन करना, इस कनेक्शन से निकल जाना आपके हक में बेहतर है। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि राइट नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। राइट नाउ आपकी सारी चीज़ों को जो है वो यू नो क्या बोल सकते हैं, एक एक तरह से उसके ऊपर हावी जो चीज़ है वो है आपका कनेक्शन, वो है आपका पर्सन। जब ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इज़ परफेक्ट। तो जब आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो बाकी चीज़ें जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, जैसे लव लाइफ हो गया, स्पेसिफिक समवन हो गया, हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई, वो ऑटोमेटिकली खुद से फॉल इनटू प्लेस करेगी। आपको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना, चाहे आप स्पेसिफिक समवन ही क्यों ना आपका फ्यूचर बने, लेकिन उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि जो आपको एफर्ट करना है, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। आपकी इनर स्टेबिलिटी के ऊपर आपको एफर्ट करना है, अपने ऊपर एफर्ट करना है, दूसरे पर्सन के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उसको रीच आउट करके या कॉन्टैक्ट करके आप उसका उसके फोकस में रह सकते हो, या फिर आप उसकी प्रायोरिटी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, खुद को पेडिस्टल पे नहीं रखोगे, खुद के हैप्पीनेस के लिए काम नहीं करोगे, और अपने आप को इस तरह की किसी भी चीज़ से दूर नहीं रखोगे जो कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस ऐड करता है, तब तक आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस नहीं आएंगी जो आप चाह रहे हो। इस कनेक्शन को लेकर भी यही सिचुएशन है, आपको इससे ख़त्म करना या फिर इससे दूर रखना अपने आप को, वो ज़रूरी है। उससे आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो कि शायद आपका इस सिचुएशन में रहते हुए डेफिनेटली कभी नहीं आ सकते। सो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स टेक सम कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, देखते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस कनेक्शन को आपके साथ। क्या वो इन्वेस्टेड हैं, क्या वो सोचते भी हैं आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे मुझे वन साइडेड एनर्जी दिख रही है कनेक्शन की। सो लेट्स सी कि उनके एंड से क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर राइट नाउ। किंग ऑफ सोल्स, कंप्लीटली अनइमोशनल, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, आपसे बिल्कुल या तो बातचीत नहीं कर रहे, और अगर इन टच हो भी तो वन साइडेड इन टच हो, जहाँ पे आप शायद बात कर रहे हो, आपका पर्सन आपसे बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, ना बात करना चाहता है। इमोशनल होना तो वो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है उसकी एंड से राइट नाउ। और देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के एंड से इस सिचुएशन में। 9 ऑफ वांड्स, डिटैच्ड कंप्लीटली, जितना मैं डिटैच का वर्ड यूज़ करूँ उतना कम है। किंग ऑफ सोल्स पेयर विद 9 ऑफ वांड्स, आपका पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन में बिल्कुल गिवन नहीं करना चाह रहा। दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू। क्यों नहीं करना चाहते उसके ऊपर मैं भी बात नहीं करूँगी, बट येस आपका पर्सन, आप इसीलिए ये वन साइडेड कनेक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी कंप्लीटली डिटैच है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है जिनकी लव लाइफ स्टक है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ही अनइमोशनल और अनअटैच्ड है आपके साथ। सो कहीं ना कहीं आप दोनों डिफरेंट पेजेस पे हो अपनी ज़िंदगी में। एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपको लेकर क्या फील करें। इसमें वो कोई फील जो है उनके एंड से मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर कि वो कुछ आपके लिए फील भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ डिटैच एनर्जी। वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अगर आप उनको रीच आउट भी करते हो तो आपको शायद कोई अच्छा रिस्पॉन्स डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लास्ट कार्ड, 5 ऑफ सोल्स। आपके पर्सन की ज़िंदगी में इनके अपने इंटरनल जो मैटर्स हैं, इंटरनल मैटर्स में उनकी फैमिली मैटर्स आ सकते हैं, प्रोफेशनल मैटर्स आ सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ उलझे हुए हिस्से हो सकते हैं जिसको सुलझाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस हैं राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी जगह है या किसी भी इंसान की जगह है एज एन लव लाइफ को लेकर।
आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा हुआ है कि इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे राइट नाउ। ऑन द डेक वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये मोमेंटरीली हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन ऐसा ही रहेगा सदा के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ रहना इस होप में कि वन डे वो चेंज हो जाएगा, वो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होगा आपकी ज़िंदगी का। डिटैचमेंट करके आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान की एनर्जीज भी आपके लिए चेंज कर सकते हो, जहाँ पर जब आप वॉइड छोड़ोगे, एक स्पेस छोड़ोगे इस इंसान को, आपकी तरफ सोचने पे मजबूर करोगे तो ये सोचेगा। लेकिन राइट ना अगर आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अपने पर्सन के लिए अवेलेबल रह रहे हो तो वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, और गिवन सिचुएशन में तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मोमेंटरीली हैं, मेजॉरिटी लोगों के लिए चीज़ें बदलेंगी आगे। लेकिन राइट ना आपका पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने मैटर्स के बारे में सोच रहा है, कनेक्शन के बारे में उसके जहन में कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन तब तक आपको कोई भी आपके बारे में सोचेगा जब तक उसकी ज़िंदगी में वो लम्हा नहीं आता जहाँ पे उसको शादी करनी हो, जहाँ पे उसको कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए होगा। तब जाके शायद ये आपके प्यार को, आपके अफेक्शन को मिस करेगा और तब आपके बारे में सोचेगा। लेकिन वो टाइम जब तक नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है या सोचेगा भी। जब तक इसको एक होता है ना कि आपको जब तक एक यू अनटिल अनलेस दे नीड इट, तब तक वो नहीं करेंगे। और अभी फ़िलहाल उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल उनको इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसकी उनको ज़रूरत है राइट नाउ, या जिसके ऊपर उनको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो लव लाइफ इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी। तो इसलिए अच्छा आपके लिए यही है कि आप इस इंसान से दूर हो जाओ और मूव ऑन करो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर हील करो और अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओ, अपने लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए नहीं, अपने लिए, जहाँ पे यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, कि जैसे आप वर्दी हो किसी अच्छी चीज़ के लिए लव लाइफ को लेके, जो कि राइट नाउ आप डेफिनेटली फील नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको अटैचमेंट आपके साथ नहीं है इस इंसान की, या फिर ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं करे, तो आपको अपनी लाइफ को लेकर बुरा लगता होगा, अपने आप को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जीरो पे जा रहा होगा। सो यू नीड टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। मुझे नहीं लगता कि आपका ऑन एंड ऑफ होना इस इंसान के साथ सही है। डीटैच कंप्लीटली जब तक ये इंसान रेडी नहीं होता आपको कुछ देने के लिए। अंडर द डेक हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अंडर दैट वी डू हैव द डेथ। मुझे लगता है लाइक आई सेड अर्लियर की चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जब तक चीज़ें बदलती नहीं हैं, मुझे नहीं लगता आपका इस इंसान के साथ रहना या एक्सपेक्टेशंस रखना सही है। डिटैच करके मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट है। जहाँ पे मैं मूव ऑन करने की बात करी, मैं ये रेकमेंड डेफिनेटली नहीं करती कभी भी कि मूव ऑन करते साथ ही आप किसी नए कनेक्शन में जंप इन कर दो, क्योंकि आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, आप कभी भी ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जैसा आप डिज़ायर करते हो। हील योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, एंड तब जाकर जो राइट पर्सन होगा, चाहे वो ये ही पर्सन राइट हो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, राइट पर्सन खुद आपको अप्रोच करेगा। आप बाहर जाकर लव नहीं ढूंढते हो, लव फाइंड्स यू व्हेन यू आर एट द राइट मेंटल एंड फिजिकल एंड इमोशनल पीस। तो तब जाके आपको जो राइट वन होगा वो आपको अप्रोच करेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो मुझे लगता है कि येस, हमें आंसर अपना मिल चुका है। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए इन द गिवन सिचुएशन। क्या मैसेज है आपके लिए, क्या करना आपके लिए सही रहेगा अदर देन व्हाट आई टोल्ड यू। क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Receive. Be open to receiving goodness. Believe you are worthy of abundance. A gift is coming to you very soon. So again, be on the receptive end. आप तभी अच्छी चीज़ें रिसीव करोगे जब आप बिलीव करोगे कि यू आर वर्दी ऑफ इट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।